हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का यूनिट 5 का अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। डिस्क क्या होता है एंड डिस्क शेड्यूलिंग क्या होता है। इसी लेक्चर के अंदर पहला आपका शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम डिस्कस करेंगे जो कि है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। यहाँ पे हम देखने वाले हैं डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, आपका FCFS का फर्स्ट का जो आपका शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे डिस्क शेड्यूलिंग होता क्या है, ठीक है। उसके बाद एल्गोरिथम भी देखेंगे, न्यूमेरिकल भी देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। सो हियर इज़ द टॉपिक डिस्क एंड डिस्क शेड्यूलिंग। सबसे पहले समझते हैं डिस्क क्या है। देखो यहाँ पे जो डिस्क टॉपिक दिया है, डिस्क मीन्स कि ये सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहा है। जैसे हमने यूनिट 4 के अंदर हमने पढ़ा था मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। तो वहाँ पे ऑल्सो प्राइमरी मेमोरी यानी मेन मेमोरी के बारे में बात हो रहा था। उसी में कैचिंग, उसी में आपका पेजिंग का कंसेप्ट हमने पढ़ा था, ठीक है। यानी मेन मेमोरी के बारे में हमने यूनिट 4 में पढ़ा था। इसमें हमें सेकेंडरी मेमोरी के बारे में देखना है कि कैसे डिस्क शेड्यूलिंग होता है, यानी सेकेंडरी मेमोरी में कैसे हम शेड्यूल करते हैं चीज़ों को। तो ये चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे अच्छे से डिटेल से। तो समझते हैं सबसे पहले डिस्क का मतलब। यहाँ पे मैं बताता हूँ, डिस्क इज़ अ टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस यूज्ड टू स्टोर डेटा परमानेंटली। ऑलरेडी बताया डिस्क क्या है, एक सेकेंडरी स्टोरेज है या सेकेंडरी मेमोरी है जो कि डेटा को क्या करता है, परमानेंटली स्टोर करता है। और सेकेंडरी मेमोरी ही डेटा को परमानेंट स्टोर कर सकता है, ऑलरेडी आपको पता है। तो डिस्क यही है, ठीक है। अब डिस्क कैन बी हार्ड डिस्क, आपका हार्ड डिस्क ड्राइव भी हो सकता है, ठीक है। सॉलिड स्टेट ड्राइव हो सकता है, SSD या हार्ड डिस्क हो सकता है। तो मतलब बहुत सारे यहाँ पे आपके सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स होते हैं, तो कोई भी आपका हो सकता है। तो ये हो गया आपका डिस्क। नाउ डिस्क शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है। डिस्क शेड्यूलिंग इज़ डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो शेड्यूलिंग जो होता है, सिंपल सी बात है, चाहे वो कोई भी शेड्यूलिंग हो, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसे शेड्यूल करता है, प्रोसेस को, टास्क को, ऑपरेशन को। सो डिस्क शेड्यूलिंग इज ऑल्सो डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू शेड्यूल IO रिक्वेस्ट अराइविंग फॉर द डिस्क। ये क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो IO रिक्वेस्ट आता है, इनपुट और आउटपुट जो रिक्वेस्ट अराइव होता है उस डिस्क के लिए, डिस्क पे कोई टास्क के लिए, उसे क्या करता है, शेड्यूल करता है। देखो डिस्क शेड्यूलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको हम समझते हैं। तो डिस्क शेड्यूलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, डिस्क शेड्यूलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज मल्टीपल IO रिक्वेस्ट may arrive be different process and only one input request can be served at a time by the disk controller। देखो डिस्क कंट्रोलर क्या होता है यहाँ पे समझते हैं पहले। देखिए मल्टीपल, बहुत सारे जो है मल्टीपल IO रिक्वेस्ट अराइव हो सकते हैं बाय डिफरेंट प्रोसेस एंड ओनली वन IO रिक्वेस्ट कैन बी सर्व्ड। लेकिन एट द सेम टाइम एक टाइम पर केवल एक जो रिक्वेस्ट है, IO रिक्वेस्ट है, उसे एक्सेस दिया जा सकता है, उसे सर्व किया जा सकता है बाय द डिस्क कंट्रोलर। डिस्क कंट्रोलर क्या है, जो डिस्क को, जो सेकेंडरी स्टोरेज को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है, उसे डिस्क कंट्रोलर कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे है इस तरीके से, इस प्रकार जो 10 अदर IO रिक्वेस्ट नीड टू वेट, इस तरीके से। देखो जैसे यहाँ पे हमने बताया मल्टीपल IO रिक्वेस्ट, मल्टीपल जो है IO रिक्वेस्ट अराइव हो सकते हैं फॉर डिफरेंट प्रोसेस के लिए एंड लेकिन ओनली जो आपका शेड्यूलर है वो एक ही शेड्यूल करेगा, यानी कि एक ही IO रिक्वेस्ट को सर्व करेगा, यानी उसके रिक्वेस्ट को एक्सेस देगा। और अदर जो IO रिक्वेस्ट होंगे वो क्या करेंगे, नीड टू वेट इन द वेटिंग क्यू एंड नीड टू बी शेड्यूल, और उसे शेड्यूल किया जाएगा, ठीक है। मल्टीपल IO रिक्वेस्ट आ जाएगा तो उनमें से केवल एक को ही IO रिक्वेस्ट को सर्व किया जाएगा, यानी परफॉर्म करवाया जाएगा। और अदर्स IO रिक्वेस्ट जो होगी उसको क्या किया जाएगा, वेट करने की ज़रूरत है, उसे वेट करना पड़ेगा वेटिंग क्यू के अंदर। ओके सो अब इसमें समझते हैं जो देखिए हार्ड ड्राइव आर वन ऑफ द स्लोवेस्ट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जो हार्ड ड्राइव होता है वो स्लोवेस्ट पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम का, कंप्यूटर सिस्टम का स्लोवेस्ट पार्ट होता है एंड दस नीड टू बी एक्सेस्ड इज इन एन एफिशिएंट मैनर। देखो ये तो थ्योरी की बात हो गई, क्या है डिस्क।
डिस्क शेड्यूलिंग क्या है, ठीक है, ये आप राइट कर सकते हो। बाकी इसका हमें एल्गोरिदम पढ़ना है अच्छे से कि कैसे एल्गोरिदम को हम इम्प्लीमेंट करेंगे ऑन द डिस्क और शेड्यूल कैसे होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से समझते हैं डिस्क शेड्यूलिंग क्या है। डिस्क शेड्यूलिंग एक तरीके का शेड्यूलिंग का एक तरीका है जिससे डिस्क को यानी सेकेंडरी स्टोरेज को, सेकेंडरी मेमोरी को शेड्यूल किया जाता है। उसमें अगर कोई आईओ रिक्वेस्ट आता है तो उनको शेड्यूल किया जाता है। डिस्क शेड्यूलिंग इज़ डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए शेड्यूल किया जाता है आईओ रिक्वेस्ट जो आता है फॉर द डिस्क को एक्सेस करने के लिए। सो इम्पॉर्टेंट क्यों है ये देखा, क्योंकि मल्टीपल अगर आईओ रिक्वेस्ट आपका आ जाता है तो एक टाइम पे एक ही आईओ रिक्वेस्ट आपका सर्व हो सकता है, तो अदर को क्या करना पड़ेगा, वेट करवाना पड़ेगा या अदर को शेड्यूल करना पड़ेगा। इसीलिए डिस्क शेड्यूलिंग इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंट जो एल्गोरिदम है उन एल्गोरिदम के हेल्प से जो वेटिंग क्यू में वेट कर रहे होंगे उसे हम शेड्यूल कर सकते हैं। 10 यहाँ पे ये देख लिया, शेड्यूल कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हार्ड ड्राइव होता है, ठीक है, हार्ड ड्राइव इज़ ऑल्सो यहाँ पे क्या है आपका डिस्क का एक टाइप है। तो ये वन ऑफ द स्लोवेस्ट पार्ट होता है। हार्ड डिस्क क्या होता है, एक स्लोवेस्ट पार्ट होता है ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड दस नीड टू बी एक्सेस्ड इन एन एफिशिएंट मैनर, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे हम समझते हैं, देखिए देयर आर मैनी डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, बहुत सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हैं। देयर आर मैनी डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम बट फर्स्ट लेट डिस्कस द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट टर्म्स। जैसे हमने सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर कुछ पहले टर्म हमने डिस्कस किया था कि वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम क्या होता है, छोटे छोटे टर्म्स देखे। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पता होने चाहिए। पहला टर्म है हमारा सीक टाइम क्या होता है, ठीक है। देखो सीक टाइम क्या है, अभी स्क्रीन पे आपको एक डिस्क का एक फिगर दिख रहा होगा, ठीक है। समझते हैं सीक टाइम, बाकी न्यूमेरिकल में अच्छे से समझ में आएगा। सीक टाइम एक आपका इट इज़ द टाइम टेकन बाय द डिस्क आर्म मतलब रीड राइट हेड, आपको दिख रहा होगा। उस रीड राइट हेड जो है जब तक लोकेट नहीं कर लेता सेक्टर्स को, सेक्टर्स भी दिख रहे होंगे, तो डिज़ायर ट्रैक पे जब तक आपका रीड राइट हेड जो है वो लोकेट नहीं होता है, जितना भी टाइम लोकेट होने में लगता है उसे सीक टाइम बोलते हैं। सीक टाइम इट इज़ द टाइम टेकन बाय द डिस्क आर्म यानी रीड राइट हेड जितना टाइम लेता है लोकेट करने के लिए डिज़ायर ट्रैक पे, मतलब सेक्टर्स पे, डिज़ायर ट्रैक्स पे लोकेट होने के लिए कितना टाइम लेता है उसे सीक टाइम बोलते हैं। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये याद करने वाली हैं कि जिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का सीक टाइम जितना ज़्यादा मिनिमम होगा, सीक टाइम समझना, जितना ज़्यादा सीक टाइम मिनिमम होगा उतना बेटर वो आपका शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होगा। जितना कम सीक टाइम उतना बेटर एल्गोरिदम, ठीक है, ये याद रखना है। यही है आपका सीक टाइम। बाकी इसे न्यूमेरिकल में अच्छे से समझेंगे। इसके बाद दूसरा यहाँ पे है रोटेशनल लेटेंसी। रोटेशनल लेटेंसी क्या होता है, देखो रोटेशनल लेटेंसी इज़ द टाइम टेकन टू रीच टू डिज़ायर्ड सेक्टर, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या था कि इट इज़ द टाइम टेकन बाय द डिस्क मीन्स रीड राइट हेड टू लोकेट द डिज़ायर्ड ट्रैक था यहाँ पे डिज़ायर्ड सेक्टर पे पहुँचने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, सॉरी यहाँ पे जो टाइम टेकन था वो रीड राइट हेड से डिज़ायर्ड ट्रैक पे था। यहाँ पे हमने सेक्टर बता दिया था, तो डिज़ायर्ड ट्रैक था। यहाँ पे क्या है, डिज़ायर्ड सेक्टर पर पहुँचने के लिए जो रोटेशनल लेटेंसी होती है, रोटेशनल लेटेंसी इज़ द टाइम टेकन टू रीच द desired sector. So the disk scheduling algorithm that gives minimum rotational latency is better. सिंपल देखो, अब सिंपल ये सारे थोड़े से कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे होंगे कि रोटेशनल लेटेंसी वर्ड क्या आ गया, बाकी कुछ नहीं, न्यूमेरिकल में अच्छे से समझ लेंगे क्या है। बाकी फिगर दिख रहा होगा, थोड़ा सा फिगर ऑब्जर्व करना कि क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। सीक टाइम, रोटेशनल लेटेंसी, इन दोनों मतलब जितना ज़्यादा ये कम होगा उतना ज़्यादा एल्गोरिदम आपका बढ़िया है, बेटर है। अब सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा, डिस्क का जो फिगर है, कलेक्शन ऑफ ट्रैक्स, जो यहाँ पे आपको सेक्टर्स दिख रहे हैं एंड ट्रैक्स दिख रहे हैं, इन ट्रैक्स को अगर हम कलेक्ट करें और जो भी रेडियस का वहाँ पे प्लेटर आपको दिख रहा है, सिलेंडर स्पिंडल दिख रहा है, तो कलेक्शन ऑफ ट्रैक्स ऑफ सम रेडियस फ्रॉम ऑल सरफेस, यही होता है आपका सिलेंडर, ठीक है। तो कंटेंट्स इन
कंटेंट्स इन डिस्क स्टोर्ड सिलेंडर वाइज सो दैट सीक टाइम कैन बी सेव्ड। जो कंटेंट है डिस्क के अंदर, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर सिलेंडर वाइज स्टोर्ड होता है, सिलेंडर फैशन में स्टोर्ड होता है, जैसे कि सीक टाइम जो है वो रिड्यूस होता है। ओके, तो ये कुछ टर्म है, बस आपको इसमें इतना याद रखना है, सीक टाइम जितना कम होगा उतना अच्छा एल्गोरिदम होगा, रोटेशनल लेटेंसी जितना कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। सिलेंडर में आपका, सिलेंडर फैशन में आपका डेटा कंटेंट स्टोर होता है डिस्क के अंदर, याद रखना है, ठीक है। और डिस्क और डिस्क शेड्यूलिंग हमने देखा। अब इसमें देखो क्या है यहाँ पे, नाउ डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम एम टू रिड्यूस सीक टाइम। अब ये जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम अभी हम पढ़ने वाले हैं, इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम ये है कि आईओ रिक्वेस्ट को शेड्यूल करना और रिड्यूस करना सीक टाइम को, लेटेंसी को, और मैक्सिमाइज करना डिस्क थ्रूपुट को बाय ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रियोरिटाइजिंग आईओ ऑपरेशन इफेक्टिवली। तो क्या क्या यहाँ पर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स दिए गए हैं? पहला FCFS है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, एंड SSTF है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट है। इसके बाद स्कैन एंड सी स्कैन एंड लुक एंड सी लुक, इतने सारे 6 टाइप हैं ओवरऑल। यहाँ पे आपको 6 टाइप्स पढ़ने हैं, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे ये सारे एल्गोरिदम्स खाली आप पढ़ लेते हो तो यूनिट 5 का 80% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसी से आपको 7 मार्क्स के एक क्वेश्चन आपको 100% एग्ज़ाम में मिलता है, न्यूमेरिकल मिलता है, और जो थ्योरी है वो 2-2 मार्क्स में से पूछी जा सकती है। बाकी इंपॉर्टेंट है आपका ये शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, इसका न्यूमेरिकल और पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड ही है, ठीक है। और इसमें बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं, डायरेक्ट आप 7 मार्क्स यहाँ पे गेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ऑलरेडी आपको पता है, जो पहले आएगा उसे पहले सर्व किया जाएगा, ये फैशन में फॉलो होता है। तो ये डिस्क शेड्यूलिंग क्या है, इसका डायरेक्ट हम न्यूमेरिकल करते हैं, आपको बताते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है, और स्टेप्स मैं आपको बताऊँगा, उसी को फॉलो करना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, एक सेकेंड देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, कंसीडर अ डिस्क क्यू विथ रिक्वेस्ट फॉर आईओ 2 ब्लॉक्स ऑन सिलेंडर क्यू, ये दिया गया है, इतने सारे आईओ रिक्वेस्ट वेटिंग में है। नाउ 98 183 ये कुछ आपको दिया गया है, ठीक है, रिक्वेस्ट कुछ दिया गया है, एंड हेड स्टार्ट्स। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, क्वेश्चन एज इट इज़ आपको मिलेगा, वैल्यू चेंज होगी। हेड जो है वो स्टार्ट होता है एट 53, हेड रीड राइट हेड जो है वो स्टार्ट हो रहा है 53 से। फाइंड द टोटल हेड मूवमेंट, और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना होता है, टोटल हेड मूवमेंट फाइंड करना होता है। आंसर 640 यहाँ पे दिया गया है। टोटल हेड मूवमेंट यानी कि सीक टाइम यहाँ पे फाइंड करना होता है। ओके, समझते हैं, करते हैं इसे कैसे करना है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़, आपको सिलेंडर की वैल्यू नहीं दी गई है, सिलेंडर की वैल्यू नहीं दी गई है, और हर एक क्वेश्चन में अगर हम बात करें सिलेंडर की जो वैल्यू है वो आपको 200 दी रहेगी। अगर नहीं दी रहती है तो अज्यूम करना है आपको, ठीक है, 200 अज्यूम कर लेना है। तो जैसे इस केस में देखो यहाँ पे सिलेंडर की कुछ भी वैल्यू नहीं दी गई है, दैट्स वाई यहाँ पे हमने सपोज कर लिया है कि सिलेंडर इज़ इक्वल टू 200 है। क्यों किया बताता हूँ, ठीक है। ये इतनी सारी वैल्यूज़ दी गई हैं, इसको कैसे करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है ये आपको बताते हैं। देखो, ठीक, इस क्वेश्चन को मैं एक सेकंड लिख लेता हूँ। देखो ये क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, हेड मूवमेंट हमें फाइंड करना है, आंसर 640 आने वाला है। हेड स्टार्ट जो हो रहा है 53 पे हो रहा है। ओके, करना किस तरीके से है, आंसर स्टार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और पहले मैंने आपको बता दिया है इसमें सिलेंडर की वैल्यू नहीं दी गई थी, तो सपोज़ कर लेना है सिलेंडर इक्वल 200। ओके, नाउ अब इसे हम करना स्टार्ट करते हैं। देखो इसी तरीके से आपको न्यूमेरिकल करना है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, स्टेप्स को याद रखना है। तो 200 है, तो यहाँ पे वैल्यू देखो सारे आपके 200 के बीच में ही लाई करेंगे। ओके, तो ये चीज़ है। अब यहाँ से 0 to 199 हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, आप सबसे मिनिमम से स्टार्ट करोगे, क्योंकि 0 से स्टार्ट करोगे तो मिनिमम से आपको मैक्सिमम जाना है। तो मिनिमम यहाँ पे देखो क्या है, मिनिमम आपका 14 है, मिनिमम 14 है, तो यहाँ पे हम 14 कर देते हैं। यहाँ पे आपका एक सेकेंड,
ऊपर करते हैं, ठीक है। यहाँ 14 कर दिया, इसके बाद नेक्स्ट ये आपका हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखो कौन सा है, नेक्स्ट मिनिमम आपका 37 है। नेक्स्ट यहाँ पे 37 है, ठीक है। 37 के बाद मिनिमम देखो, 37 के बाद आपका 65 है, ओके 65 है, बट 65 से मिनिमम आपका 53 था, ठीक है। तो 53 यहाँ पे हम कर देते हैं, पहले 53 आपका कर देते हैं। 53 के बाद यहाँ पे ये हो गया 65 है, 65 कर देते हैं। 65 के बाद 67 है, 67 कर देते हैं। 67 के बाद यहाँ पे मिनिमम आपका है 67 के बाद मिनिमम आपका 98 है, 98 कर देते हैं। ये चीज़ आपको सही से करनी है, तभी आपका ये आंसर सही होगा, ठीक है। अदरवाइज़ रॉन्ग आंसर आने वाला है। सो 98 हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आपका यहाँ पे हमने कर लिया है। इसके बाद मिनिमम क्या है, इसके बाद मिनिमम आपका 122 है, इसके बाद मिनिमम 122 है, 122 ये मिनिमम है। इसके बाद आपका 124 मिनिमम है, 124 मिनिमम है, 124 भी हो गया। इसके बाद 183 यहाँ पे आपका 183 मिनिमम है। तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, कंप्लीट है, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है जिस तरीके से मैं बताता हूँ। हेड स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, देखो हेड स्टार्ट आपका 53 से हो रहा है, तो 53 से आपको ऐसे करना है, ठीक है। 53 से स्टार्ट हो रहा है, 53 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे जा रहा है 98। अब स्टार्ट करना है यहाँ से, 98 यहाँ पे है, तो 98 यहाँ पे है। इस तरीके से आपको कुछ करना है जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। 98 हो गया, 98 हो गया, 98 ओके। अब 98 से 183, 183 कहाँ है, 183 यहाँ है, तो यहाँ से आपका यहाँ, ठीक है। तो 183 हो गया, ये भी डन हो गया। 183 के बाद 37, 183 के बाद 37 यहाँ पे है, ये चीज़ 183 से 37 आ गया। 37 से ऊपर देखो यहाँ पे 37 हो गया 122, 37 से 122, 122 कहाँ है, यहाँ है, ओके। ये हो गया 122 हो गया। नाउ 14, 14 यहाँ पे है, तो ये चीज़ ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है और ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 14 तक हो गया। 14 के बाद 124 है, 124 यहाँ पे है। ये जो आप देख रहे हो, ये एरो बना रहा हूँ, ये हेड का मूवमेंट है, ठीक है, हो रहा है डिस्क पर। तो यहाँ पे देखिए 124 हो गया। 124 के बाद 65, नाउ दिस इज़ हियर इज़ 65 यहाँ पे, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक। 65 हो गया। 65 बाद 67, 67 ये है 67। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, सॉल्व हो गया। अब इसमें हमें क्या निकालना था, हेड का मूवमेंट निकालना था। हेड मूवमेंट यहाँ पे हुआ, आपने देखा जो 53 से 98, 98 से ये हेड का मूवमेंट हो रहा था। इसमें आपको हेड मूवमेंट कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करोगे, देखो टोटल हेड मूवमेंट, ओके, टोटल हेड मूवमेंट, टोटल हेड मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो सिंपल। स्टार्ट कहाँ से हुआ है, स्टार्ट कहाँ से हुआ है 98 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो 98 यहाँ से देखो, यहाँ से देखना है, यहाँ से 98, ओके, 98 से स्टार्ट हुआ था, तो 98 कहाँ है, यहाँ पे है। तो 98 कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 53 से, तो 98 माइनस 53 करना है। ऐसे अब आपको करना है, यही सीक्वेंस फॉलो करना है। 98 माइनस 53, इसको अभी बाद में हम कैलकुलेट करेंगे, पहले हम लिख लें 98 माइनस 53 कर लिया हमने, ठीक है। फिर 98 से 183 गया, तो 183 माइनस 98 करोगे, 183 माइनस 98, ठीक है। 183 माइनस 98 हमने किया ना। 183 से आपका 37 गया, यानी कि 37 से यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी हाँ, यहाँ से 1 सेकेंड, हाँ 183 से 37 यहाँ पे गया, यानी कि 183 से 37 माइनस करना है, 183 से 37 माइनस करना है।
तो ये गया, आप 37 पे हैं, 37 यानी कि आपका 122 से 37 आपको माइनस करना है। यहाँ से हमने 122 पे गए थे, 122 माइनस 37 करना है, 122 माइनस 37 करना है, 122 माइनस 37 करना है। 122 पे हम आ गए, 122 से 14 है, यानी 122 माइनस 14 करना है, 122 माइनस 14 करना है। ओके, 122 माइनस 14 करना है, 14 पे आ गए और 124 माइनस 14 करना है, 124 माइनस 14 करना है। इसके बाद 124 पे आ गए, 124 माइनस 65 करना है, 124 माइनस 65 करना है, ठीक है। एंड 124 माइनस 65 कर दिए। नाउ 67 टू 65 करना है, ठीक है, 67 टू 65 करना है, ये चीज़ हो गया। अब इसे कैलकुलेट कर लेना है। 98 माइनस 53 करोगे 45 आएगा, 183 माइनस 98 करोगे 85 आएगा, 183 माइनस 37 147 आएगा। इसमें आप जब माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा 85 आएगा, एंड यहाँ से 108 आएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका 11 आपका 11 आपका 0 आएगा, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे आएगा आपका 99 आएगा, यहाँ से आपका 2 आएगा, ठीक। तो ये आपका आ गया हेड का मूवमेंट। अब इन्हीं को आपको प्लस कर देना है, ठीक है। ये जो वैल्यूज़ आई हैं इन्हीं वैल्यू को आपको प्लस करना है। जब आप इसको प्लस करोगे तो टोटल हेड मूवमेंट कितना आ जाएगा ना, इसको जब आप प्लस करोगे तो 640 आपको आंसर मिल जाएगा, जो कि आंसर देखो 640 आ रहा था, तो 640 आपको मिल जाएगा। इसे आप ऐड करके देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया था, पहला क्वेश्चन आपका ये सॉल्व हुआ, ठीक है। इसका आंसर भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसका आंसर ये रहा, 640 इसका आंसर आ रहा था। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा, वैल्यू चेंज रहेगी और स्टेप्स को फॉलो ऐसे ही करना है। नाउ थोड़ा सा सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, सेम देखो, कंसीडर अ डिस्क क्यूब विथ रिक्वेस्ट, ये दिया है सेम, वैल्यू चेंज हो गई एंड और यहाँ पे क्या हुआ, वैल्यू चेंज होने के बाद यहाँ पे पोजीशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 50 से स्टार्ट हो रहा है, और सिलेंडर की वैल्यू यहाँ पे 200 इसमें दिया गया है। तो इसमें भी सेम करोगे, इसे आप ट्राई करना, ठीक है। मैंने आपको देखो बिल्कुल कंसेप्ट बता दिया किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। बाकी एज एन होमवर्क इसे आपको ट्राई करना है। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके से इसका कुछ डिज़ाइनिंग होगा, इसे अभी मत देखना, इसे पहले सॉल्व करना। जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से सॉल्व करना। सॉल्व करोगे तो टोटल हेड मोमेंट इसमें आने वाला है 632, ठीक है, 632 इसका टोटल हेड मूवमेंट आएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व डिस्क शेड्यूलिंग, और इसी टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, रिपीटेड टाइम ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम SSTF एंड अदर जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं वो में भी पॉसिबल होगा, एक ही लेक्चर में सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द लेक्चर। चैनल पे विजिट किया हो फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द लेक्चर।